Hello students of 12th standard. In this video, we are going to discuss the icebreakers activities of lesson 1.2 on saying please by A.G. Gardiner. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आइसब्रेकर्स एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया है. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस आइसब्रेकर्स. लेकिन आपसे अपेक्षा है कि जब आप ये वीडियो देखोगे उस वक्त आप आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने रखोगे. सो जो आंसर्स है आप उसमें लिख सकते हो. ओके, सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लिस्ट द वर्ड्स ऑफ कर्टसी दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, डिस्कस दैम with your partner and explain the purpose of using each. यहाँ पे आपको courtesy के वर्ड्स लिखने हैं. आपको देखो बीच में दिया है वर्ड्स ऑफ courtesy. वर्ड्स ऑफ courtesy का मतलब है शिष्टाचार दिखाने वाले शब्द या फिर सभ्यता सौजन्य दिखाने वाले शब्द. शब्द बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन, आप उसको लिखोगे. सिंपल वर्ड्स होने के कारण उसका एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर कहीं पे हमें लगता है आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू. एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड उन्होंने आपको लिख के दिया है एंड दैट वर्ड इज थैंक यू. उसके बाद के आंसर्स देखोगे आप, वहाँ पे लिखे गए हैं. आई विल रीड दैट वर्ड्स टू यू. थैंक यू के बाद हमने लिखा है सॉरी, माई प्लेजर, पार्डन मी. पार्डन मी का मतलब है यहाँ पे कि हम क्षमा मांग रहे हैं किसी से. दूसरे साइड पे आप देखोगे थैंक यू के सामने तो हमने लिखा है हेलो, नाइस टू मीट यू. उसके बाद है एक्सक्यूज़ मी, वेलकम, गुड मॉर्निंग. अभी ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कर्टसी वाले वर्ड्स है. दूसरे और भी एग्जाम्पल्स है बट जगह के कारण मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं. जैसे गुड मॉर्निंग हमने लिखा है, वी कैन राइट देयर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, या फिर ऊपर हमने लिखा है नाइस टू मीट यू तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे. ओके, सो ये हमने कर्टसी वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड जो आप देख रहे हो क्वेश्चन वो उन्होंने दिया है जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ. लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू कैरेक्टर ट्रेट्स of people. Some are positive traits while others are not. Tick the ones you feel are desirable. Character traits दिए हैं, मतलब हमारी क्वालिटीज़ दिए हैं. कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, कुछ बुरी क्वालिटीज़ है. तो ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर कौन सी, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं कि सद्गुण और दुर्गुण, तो कौन सी क्वालिटीज़ आपको लगता है कि आपके अंदर होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए. तो जो क्वालिटीज़ आपको चाहिए आपके अंदर, अच्छी क्वालिटीज़, पॉजिटिव क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, सद्गुण जो आपको आपके अंदर चाहिए, उसके सामने हमें टिक मार्क करना है. 3 कॉलम्स आपको यहाँ पे दिए हैं एज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स. तो यहाँ पे भी हम एक एक करके रीड करेंगे. आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग टू यू एंड फिर हम देखेंगे कि ये क्वालिटी हमें हमारे अंदर चाहिए या नहीं. तो आपका पहला वर्ड देखिए क्या है, कनाइविंग. कनाइविंग का मतलब होता है गुप्त तरीके से गलत काम करने वाला व्यक्ति. तो ये क्वालिटी हमें हमारे अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए. दूसरा वर्ड है इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, जिसके अंदर सेंसेशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है. तो ये भी व्यक्ति हमें नहीं बनना है. ऐसी क्वालिटी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए. बिकॉज वी नीड फीलिंग्स, वी नीड इमोशंस, वी नीड ऑल दिस थिंग्स टू अंडरस्टैंड अदर पीपल. तो इनसेंसिटिव हमें बिल्कुल नहीं बनना है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए. तीसरा वर्ड है आपका स्लाई. स्लाई यानी धूर्त, कपटी, बेईमान. ये तो बिल्कुल ख़राब बात है. कपटी हमें नहीं होना है, बेईमान हमें नहीं होना है, तो इसको भी हम टिक मार्क नहीं करेंगे. उसके बाद का वर्ड है ह्यूमरस. ह्यूमरस यहाँ पे उसका मीनिंग हम समझेंगे विनोद बुद्धि. विनोद बुद्धि अपने अंदर रखने वाला व्यक्ति. तो डेफिनेटली ये क्वालिटी हमें चाहिए, विनोद बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए. उसके बाद का वर्ड है नाइव. नाइव मतलब अनुभवहीन,
भोला व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो अनुभवहीन व्यक्ति या फिर एकदम सीधा साधा व्यक्ति जो होता है, जो इमीडिएट किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेता है, अच्छा बुरा पहचानने की ताकत उसके अंदर नहीं होती है, तो ये भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद वर्ड है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब है दयालु, मित्रवत, परोपकारी। तो जी हाँ, बिल्कुल दयालु हमें होना ही चाहिए, परोपकार करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, मित्रता की जैसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट बॉक्स में हमने सिर्फ 2 क्वालिटीज़ को टिक किया है या फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को टिक किया है। पहला वर्ड है ह्यूमरस और दूसरा है बेनेवलेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट बॉक्स। सेकेंड बॉक्स में पहला वर्ड दिया है एग्रेसिव। एग्रेसिव यानी बहुत आक्रामक। जी, आक्रामकता हमारे अंदर बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एग्रेसिव नेचर हमारा नहीं होना चाहिए। दूसरा वर्ड है यहाँ पे स्कीमिंग। स्कीमिंग यानी षड्यंत्र रचने वाला, दूसरों का हम कैसा बुरा कर सके ऐसा षड्यंत्र रचने वाला, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तीसरा वर्ड है वाइज। वाइज यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, बुद्धिमान है, समझदार है, या फिर मराठी में हम उसको एक शहाणा व्यक्ति कह सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल वाइज हमें होना है, तो इसको आप टिक मार्क करोगे। उसके बाद का वर्ड है ईगोइस्टिक। ईगो, घमंड, ईगोइस्टिक, घमंडी व्यक्ति, ये क्वालिटी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव यानी कैसे भी करके चालाकी से अपनी बात सामने वाले से मनवाने वाला व्यक्ति, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी हाउ मेरी ही बात यहाँ पे सब लोग समझने चाहिए, सुनने चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये मैनिपुलेटिव नेचर भी हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद का वर्ड है रूड। रूड नेचर हम बोलते हैं, रूड बिहेवियर, इम्पोलाइट, उद्धट। सो रूड भी हम नहीं होने चाहिए। तो इस बॉक्स में हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ एक क्वालिटी एंड दैट इज़ वाइज। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट बॉक्स। तीसरे बॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी है उन्होंने। पहला वर्ड दिया है बोस्टफुल। बोस्टफुल यानी यहाँ पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मप्रौढ़ी। आत्मप्रौढ़ी यानी घमंडी, खुद को बहुत बड़ा समझने वाला व्यक्ति, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। सेकंड है हम्बल, विनम्र। तो जी हाँ, हम्बल हमें होना ही है, तो आप यहाँ पे टिक मार्क करोगे। उसके बाद का वर्ड है सर्वाइल। सर्वाइल यानी चापलूसीगिरी करने वाला व्यक्ति, चमचेगिरी करने वाला व्यक्ति। ऐसे लोग हमें आज की दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए क्वालिटी हमारे अंदर। उसके बाद का वर्ड है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल मतलब ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रादेशिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद का वर्ड है पैट्रोनाइजिंग। पैट्रोनाइजिंग का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से छोटा समझना या फिर अपने से कम बुद्धिमान समझना, उसको हीन समझना, तो ये भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं है। और लास्ट वर्ड है जनरस। जनरस यानी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति। तो यस, जनरस, बीइंग जनरस या फिर बी जनरस, ये क्वालिटी हमें चाहिए। तो हमने किस किस को टिक मार्क किया है, एक बार फिर से देखिए कि कौन सी क्वालिटीज़ हमें हमारे अंदर चाहिए। दैट इज़ ह्यूमरस, बेनेवलेंट, वाइज, हम्बल एंड जनरस। ओके, यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपके लिए रीड करती हूँ। एटिकेट एंड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लिव इन अ सोसाइटी। रीड द फॉलोइंग एंड पुट देम इन प्रॉपर कॉलम्स। मतलब समझिए पहले ये क्वेश्चन का कि समाज में रहने के लिए एटिकेट्स और मैनर्स हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे 6 सेंटेंस दिए हैं और उसके बाद 2 कॉलम्स दिए हैं। एक कॉलम है एप्रोप्रिएट और दूसरा है इनएप्रोप्रिएट। तो कौन सी को आपको ऐसा लगता है कि ये मैनर्स, ये एटिकेट्स हमारे अंदर होने चाहिए, मतलब ये एप्रोप्रिएट है
और ये मैनर्स और एटिकेट्स इनएप्रोप्रिएट है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, बट फिर भी हम उसको रीड करते हैं। बॉक्स छोटा था, सेंटेंस लिखना मुझे पॉसिबल नहीं था, तो सिर्फ नंबर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। फर्स्ट रीड द सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस जो है, टू रिसीव फ़ोन कॉल्स वाइल यू आर इन अ लेक्चर और क्लास। अगर आप लेक्चर में बैठे हो, आप क्लास में हो, तो उस वक्त फ़ोन कॉल रिसीव करना ये एप्रोप्रिएट है कि इनएप्रोप्रिएट है, ये योग्य है कि अयोग्य है। देखो, एक नंबर मैंने डाला है इनएप्रोप्रिएट कॉलम में, मतलब ये गलत है कि अगर आप क्लास में हो, आप लेक्चर में हो और आप फ़ोन रिसीव कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकंड सेंटेंस है, टू नॉक बिफोर यू एंटर योर प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने से पहले उनका जो डोर है उसको नॉक करना है। ये सेकंड नंबर मैंने लिखा है एप्रोप्रिएट कॉलम में। ये मैनर्स है कि किसी के रूम के अंदर, और स्पेशली वो प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, तो उनके रूम के अंदर जाने से पहले दरवाजे को नॉक करना बहुत आवश्यक है। तीसरा सेंटेंस है, टू थैंक द पर्सन हु ऑफर्स यू टी और कॉफ़ी। तीसरा नंबर मैंने लिखा है एप्रोप्रिएट कॉलम में। जो व्यक्ति हमें चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करता है उसको थैंक कहना, उसको आभार प्रदर्शित करना, ये एक अच्छी क्वालिटी है। ये मैनर्स हमारे अंदर ज़रूर होने चाहिए। तो देखिए, घर में जब आपको माँ चाय या कॉफ़ी बना के देती है तो आज के बाद आप उसको थैंक्स ज़रूर बोलोगे। ओके। फोर्थ सेंटेंस है, टू बी पोलाइट एंड कर्टियस टू अदर्स। दूसरों के साथ पोलाइट रहना है, हमें कर्टियस रहना है। तो ये 4 नंबर का सेंटेंस भी मैंने एप्रोप्रिएट कॉलम में डाला है। विनम्रता हमारे अंदर होनी बहुत आवश्यक है। फिफ्थ सेंटेंस है, टू लीव द क्लासरूम विदाउट द टीचर्स परमिशन। टीचर के परमिशन के बगैर क्लासरूम छोड़ना, क्लासरूम लीव करना, ये इनएप्रोप्रिएट है, ये अयोग्य है। वो हमने लिखा है इनएप्रोप्रिएट कॉलम में। सिक्स्थ है, टू ऑक्यूपाई द सीट्स रिजर्व्ड फॉर लेडीज और फिजिकली चैलेंज्ड और एल्डरली पीपल ऑन अ बस और अ ट्रेन। बस के अंदर या फिर ट्रेन के अंदर कुछ सीट रिजर्व्ड होती है, लेडीज़ के लिए रिजर्व होती है, या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति है उनके लिए रिजर्व होती है, या फिर फिज़िकली चैलेंज मतलब शारीरिक रूप से व्यंग जिनके अंदर है, ऐसे लोगों के लिए वो सीट रिजर्व्ड होती है। उन सीट को हम ऑक्यूपाई करें, ये बात बिल्कुल गलत है, ये इनएप्रोप्रिएट है। तो उसको मैंने लिखा है कॉलम इनएप्रोप्रिएट में। सो आप देख सकते हो एप्रोप्रिएट कॉलम में जो नंबर्स है दैट इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इनएप्रोप्रिएट कॉलम में जो नंबर्स है दे आर 1, 5 एंड 6। ओके। यहाँ पे आपकी पेज नंबर 13 पे जो आइस ब्रेकर्स की एक्टिविटीज़ दी है वो हमने कंप्लीट की है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के बारे में आपको डिटेल्स दिए जाएंगे। ओके, बाय।